मध्य प्रदेश सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इसके संबंध में बहुत से आदेश भी जारी किए हैं और कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उन सभी नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हैं ये जो अधिसूचना जारी हुई है 9 नवंबर को जारी हुई है और अभी हाल ही में वेबसाइट पे आई है। तो इसमें और क्या क्या सूचनाएं हैं, तो ये नियम है। अभी ये सब नियम तो जनरल ही हैं, इसमें बहुत कुछ विशेष नहीं है। जो नया है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें जो है पहला नियम है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको काउंसलिंग हेतु जो और एमपी आईलाइन की निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया है उसका पालन अनिवार्य करना है और इसके लिए जो फीस है वो भी जमा करनी पड़ेगी। साथ में जो सेवारत है यानी कि जो पहले से एमपी गवर्नमेंट में सेवारत हैं उनके लिए है कि वही इस काउंसलिंग के लिए योग्य हैं जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, यानी कि सरकारी सेवा में जो 3 साल से हो वही इसके लिए योग्य हैं। साथ में एक और नियम है कि जो सरकारी सेवा में है वो पीजी करने के बाद उनको न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा विभाग को देनी होगी और वो नहीं देते हैं तो उनको 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। सीटों की संख्या, तो सीटों के बारे में है कि सीटों की संख्या इस वेबसाइट पे mponline.gov.in पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, सारी सीटों की संख्या वहां दी गई है। रिजर्वेशन के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रत्येक वर्ग में 30%, यानी कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है महिलाओं के लिए। इसके अलावा जो इसमें महत्वपूर्ण है रिजर्वेशन के लिए कि एक्सटर्नल या इंटरनल कौन से कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि शासकीय महाविद्यालयों की राज्य कोटे की सीटों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। यानी कि आपको अगर इसमें सीट चाहिए तो आपको वहाँ का निवासी होना ज़रूरी है, एमपी का डोमिसाइल होना आपके लिए आवश्यक है। शासकीय महाविद्यालयों की ऑल इंडिया कोटे की सीटों तथा निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे, परंतु इन निजी महाविद्यालयों में आरक्षित संवर्ग की 50% सीटें मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी के लिए आरक्षित रहेगी। यानी कि जो वहाँ की गवर्नमेंट की सीटें हैं उसके लिए तो वहाँ का निवासी होना आपको अनिवार्य है, लेकिन अगर प्राइवेट में चाहते हैं तो एमपी में जितनी भी प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं उसमें आधे यानी कि 50% पे बाहरी का भी एडमिशन हो सकता है जो एमपी का निवासी न हो, और 50% एमपी के निवासियों के लिए रिजर्व रहेगी। और इसमें सब क्लॉज है कि अभ्यर्थी द्वारा बीएमएस की समस्त परीक्षाएं मध्य प्रदेश के आयुर्वेद महाविद्यालयों से उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी हैं परंतु उन्होंने बीएमएस पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश के बाहर जो कि सीसीआईएम नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हो उत्तीर्ण की हो, तो इन दोनों कंडीशंस में उनको मध्य प्रदेश का रिजर्वेशन मिलेगा। साथ में कि जो भी वहाँ पे एडमिशन लेना चाहें वहाँ उनको मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा विद्यालय बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए। और अगर आप पंजीकृत नहीं हैं तो आपको 1 माह के भीतर आपको पंजीकृत वहाँ पे होना पड़ेगा और उसका जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये था एडमिशन, रिजर्वेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए। जो काउंसलिंग समिति से जो लिस्ट जारी होगी तो यहाँ पर होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी और एक चौथा है होम्योपैथ एवं यूनानी, 4 महाविद्यालय हैं जहाँ से अनुमोदन के पश्चात यानी कि वेरिफिकेशन के पश्चात काउंसलिंग की लिस्ट या मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपको काउंसलिंग के लिए एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जो उसका शुल्क 150 रुपये निर्धारित है, इसको जमा करना होगा। जब आप
फीस जमा कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात प्रत्येक आवेदक को रजिस्टर्ड नंबर एवं अस्थायी गुप्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा, जिससे आवेदन को चॉइस फिलिंग के समय बदलना अनिवार्य हो गया। यानी कि जब रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा, जो कि दोबारा जब आप लॉगिन करेंगे तो उसे आपको बदलना पड़ेगा। उसके बाद आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन कराने पड़ेंगे, अभिलेख सत्यापन कराना पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ पे कुछ सेंटर्स बताए गए हैं। यहाँ पे 9 सेंटर्स हैं। इन 9 सेंटर्स पे जाकर आपको अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो भोपाल में 1, 2, 3 सेंटर हैं, बुरहानपुर में 1 है, ग्वालियर में 1 है, इंदौर में 1 है, जबलपुर में, रीवा में, उज्जैन में। तो ये 9 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होगा। तो संस्था का आप चयन कैसे करेंगे? तो संस्था का चयन 12 नंबर पॉइंट में दिया गया है। आवेदक को अपनी प्राथमिकता के अनुसार पाठ्यक्रमों संस्थाओं का क्रमानुसार चयन का विकल्प एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर जाकर करना होगा, जिसका निर्धारित शुल्क 250 रुपये है। एमपी ऑनलाइन के पोर्टल अथवा कियोस्क को देय होगा। इस राशि की रसीद दी जाएगी, जिसमें आवेदक द्वारा चयनित संस्थाओं की सूची प्रदर्शित होगी। प्रथम बार के अतिरिक्त बाद में किए जाने वाले चॉइस फिलिंग के लिए केवल 100 रुपये होगा। यानी कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको 250 और उसके बाद सेकेंड और थर्ड में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 100 रुपये जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे 3 वेबसाइट्स दी गई हैं। आप इन तीनों वेबसाइट्स पे जाकर समय समय पर अपडेट देख सकते हैं। फीस के बारे में कि काउंसलिंग के समय आपको 20,000 रुपये सिक्योरिटी मनी इसमें जमा करना होगा। लेकिन अगर आपके जो है अनुसूचित जाति जनजाति में है, या आपके जो है इनकम 3 लाख से कम है, तो आपको ये सिक्योरिटी मनी नहीं जमा करना पड़ेगा। साथ में अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के ऐसे व्यक्ति जिनकी इनकम 3 लाख से अधिक है एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अर्थी 4,000 रुपये सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करेंगे। जो गवर्नमेंट की सीट पे एडमिशन लेते हैं उनको प्रवेश के समय 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा, और अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपको 5 लाख रुपए वापस करना पड़ेगा। छुट्टियों के बारे में भी यहाँ विस्तार में बताया गया है कि 1 साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। प्रति शैक्षणिक सत्र में 19 दिवस के आकस्मिक अवकाश, यानी कि आपको 19 CL मिलेंगे प्रत्येक सत्र में। प्राचार्य की पूर्व अनुमति से संपूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान छात्रवृत्ति सहित केवल 80 दिवस का प्रसूति अवकाश, यानी कि 6 महीने का मैटरनिटी लीव ले सकते हैं, और चिकित्सा प्रमाण पत्र पर 10 दिन का आप ले सकते हैं। छात्रवृत्ति के बिना प्रतिवर्ष 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश आपको मिल सकता है, यानी कि बगैर किसी पेमेंट के आपको 15 दिवस का मेडिकल लीव मिल सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस, तो शिक्षण शुल्क है, जितने एमपी के गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ की फ़ीस के बारे में विस्तार से यहाँ पे बता दिया गया है। शिक्षण शुल्क आपको 45,000 देना होगा प्रति वर्ष। स्टूडेंट फंड में 1500 प्रति वर्ष। सुरक्षा निधि कौशल मनी आपका हो गया 10,000। शैक्षणिक यात्रा भ्रमण शुल्क 4,000, और ये सब जो है एक बार में है, एडमिशन के समय है। छात्रावास सुरक्षा निधि 5,000 है, ये भी केवल एक बार, केवल हॉस्टलर्स के लिए है। छात्रावास निवास शुल्क 20,000 प्रति वर्ष, वो भी हॉस्टलर्स के लिए है। और ये आपका सिक्योरिटी मनी है 20,000 रुपया, प्रवेश के समय केवल एक बार ही लगेगा। और अनारक्षित के लिए 20,000 है, SC ST OBC के लिए 4,000 है। तो एक जो है टोटल फीस का स्ट्रक्चर हो गया एमपी में एडमिशन लेने के लिए। तो आज के वीडियो में जितने भी मध्य प्रदेश में MD MS पाठ्यक्रम के नियम थे उनको हमने विस्तार से आपको बता दिया। इसका अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काउंसलिंग का क्या क्या प्रोसेस है एमपी में आप करना चाहते हैं और क्या क्या स्टेप्स हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।